your science educator, or you can see me as your elder sister as well. So this is gonna be our new you can say intro class or orientation class as well. इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे कि हम कैसे कैसे किस मंथ में कौन सा चैप्टर करेंगे और हम कितना प्रिपेयर करेंगे, हाउ मेनी सैम्पल पेपर्स we are going to solve before our pre-boards 1, pre-board 2, your half yearly, for board, everything. And also अभी हम एक दूसरे को इतना जाने नहीं है, बट फॉर श्योर इन फ्यूचर जैसे जैसे विल कनेक्ट ईच अदर हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, विल नो कि हम कैसा, मेरा टीचिंग पैटर्न में भी आपको इनिशियली उतना नहीं समझ आए, बट आई एम श्योर आगे आपको धीरे धीरे मुझसे कंफर्टेबल होता रहेगा. आई होप यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम आवर ब्यूटिफुल चैनल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम साइंस में क्या करेंगे. आई विल बी टीचिंग यू अ साइंस. सो we have 13 chapter, total 13 chapter in a science NCERT, and which is going to occur according to a new NCERT, and we are going to teach CBSE student. तो chapter 1, chapter 2 and chapter 6 ये 3 chapter जो है हम लोग जून में करेंगे. हम जून में इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि समर ब्रेक के बाद हम फ्रेशली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब जैसे हमारा 10th का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, 1 या 2 चैप्टर सबके साइंस में हो चुके होंगे स्कूल्स में, बट और तुम लोग के अब यूटीज़ भी स्टार्ट होंगे. यूटी पीटी हम लोग के लिए उतना मैटर नहीं करता जितना हमारे लिए हाफ ईयरली और प्री बोर्ड या बोर्ड मैटर करते हैं. तो हम यूटी पीटी को उतना नहीं देखेंगे. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यूटी पीटी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट नॉट दैट एज मच एज योर बोर्ड एंड प्री बोर्ड इज. सो 1 to 6 चैप्टर जो हमारे 3 चैप्टर है एनसीईआरटी के, हम जून में कंप्लीट करेंगे. आप इसको कहीं लिख भी सकते हैं, इफ यू आर फॉलोइंग आ पैटर्न तो इट वुड बी बेटर. तो समर ब्रेक के बाद तुम एक रिलैक्स माइंड से अपना नया जर्नी स्टार्ट करोगे. नए एवरीथिंग जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो समर ब्रेक को के बाद अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो इस पैटर्न से चलते हैं. और ट्रस्ट आवर सेल्फ, ट्रस्ट मी, हम कम्प्लीटली आपका कोर्स बहुत अच्छे से कराएंगे. एंड फॉर श्योर तुम लोगों के फुल में से फुल मार्क्स लाने की गारंटी विल टेक. एंड नॉट फुल, तुम लोग की मेहनत पे भी डिपेंड करता है. अगर तुम जितनी मेहनत करोगे हम उससे भी ज़्यादा तुम लोग के लिए मेहनत करेंगे. नाउ जून के बाद हम जुलाई पे आते हैं, तो जुलाई में हम 4 चैप्टर लेंगे. जून हमारा इनिशियल फेज है तो हम इसमें सिर्फ 3 चैप्टर ले रहे हैं. जुलाई में 4 लेंगे, 10 चैप्टर, 3rd चैप्टर, 7th चैप्टर एंड 11th चैप्टर. नाउ इफ यू मूव फॉरवर्ड तो अगस्त में तुम्हारे 3 चैप्टर्स हम लेंगे, चैप्टर 4, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 12. ओके, तो हमने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर्स हमने 3 मंथ्स में कवर कर लिए. इसमें कोई घिसा पीटा वाला नहीं है कि 3 चैप्टर 1 महीने में, 4 चैप्टर 1 महीने में. ओ माय गॉड, इतना जल्दी हो रहा है, फिर इतना धीरे हो रहा है. ब्रो, यू आर नॉट गोइंग टू सफ़र फ्रॉम दिस पैटर्न. मैं श्योरली कह रही हूँ क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट पैटर्न है. एंड ऑल्सो सितंबर की बात करें, सितंबर में तुम लोग के हाफ ईयरली है. मेनली स्कूल्स में अगस्त के एंड में स्टार्ट हो जाते हैं हाफ ईयरली, बट हम इसमें भी, बट एवरेज जो स्कूल्स वगैरह की बात करें तो सितंबर में ही शुरू होता है. तो सितंबर तक हमारा हाफ ईयरली, मतलब 10 चैप्टर्स, तो 8 to 10 चैप्टर्स तुम लोग के हाफ ईयरली में आते हैं. तो मैंने भी दी है 10th, आई न्यू इट. सो सितंबर में तुम लोग का हाफ ईयरली है, तो तब तक तुम्हारा हाफ ईयरली का सिलेबस हो जाएगा. हाफ ईयरली को तुम जब लिखो तो तुम एकदम ऐसे लिखना कि तुम्हारा बोर्ड का पेपर है, वो तो बात की बात है, हम विल टेल यू लेटर ऑन. एंड उसके बाद 3 चैप्टर हमारे सितंबर मिड्स में होंगे. सितंबर मिड से हम शुरू करेंगे क्योंकि यूजुअली देखते हैं तो हाफ सितंबर तो तुम लोग के हाफ ईयरली में निकल जाएंगे. सितंबर मिड और फिर सितंबर अक्टूबर तुम लोग 3 चैप्टर करोगे, चैप्टर 8, चैप्टर 12, चैप्टर 13. अब ये एज सच इतने कोई बड़े चैप्टर नहीं है, तो ये आराम से हो जाएंगे एक इतने से टाइम पीरियड में. तो इसमें कोई इतना स्ट्रेस की बात नहीं, क्योंकि हमारा पूरा अक्टूबर है, सितंबर है ना. प्री बोर्ड और अक्टूबर के बीच में तुम लोगों के पास एक इतना टाइम फेज होगा. हम ट्राई करेंगे कि हमारा पूरा कोर्स हो जाए. तो हमारा ये टाइम, जो बचा हुआ टाइम होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि सैम्पल पेपर्स लगाए, प्री बोर्ड के हिसाब से सैम्पल पेपर्स लगाए. प्री बोर्ड
तुम्हारे लिए स्कूल वाले क्यों लेते हैं ऐसे इंटरनल मार्क्स, जाते हैं नहीं जाते हैं, वी डोंट नो क्योंकि कुछ स्कूल में जाते हैं फेयरली, कुछ स्कूल में नहीं जाते हैं फेयरली। तो बात ऐसी है कि हम लोग को बिल्कुल एकदम ऐसे अटेम्प्ट करना है कि हम रियल बोर्ड को अटेम्प्ट कर रहे हैं। बोर्ड को अटेम्प्ट करते हुए हम प्री बोर्ड को भी अटेम्प्ट करेंगे, दोनों प्री बोर्ड्स को। तो प्री बोर्ड 1 हमारा नवंबर में हो जाता है अधिकतर हर स्कूलों में, कुछ लोगों के अक्टूबर एंड में शुरू हो जाते हैं, बट वो इतना मेजर इशू नहीं है। नवंबर में हम लोग प्री बोर्ड मान के चलते हैं, प्री बोर्ड 1। दिसंबर प्री बोर्ड 2। दिसंबर एंड जनवरी में यूजुअली लोगों के प्री बोर्ड 2 रहते हैं। तो एंड इसमें हम दिसंबर जनवरी प्री बोर्ड 2 में निकालेंगे। बीच बीच में हम सैम्पल पेपर्स भी लगाएंगे। मिनिमम हम 6 to 7 या लास्ट 10 बहुत ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 10, तो हम उतना तो सैम्पल पेपर लगा ही देंगे इन फेज में। उसके बाद प्री बोर्ड 2 ख़त्म। सबसे बड़ी बात, अब तुम लोगों के अकॉर्डिंग टू CBSE अपडेट इस साल भी मतलब सेशन 2025-2026 में जो 10th में बच्चे पढ़े हैं उनके भी 2 बोर्ड हुए हैं, मतलब होंगे अब मई में, एंड फरवरी और मई में तुम लोग के 2 बोर्ड हैं। बट हम 2025 से पहले, मतलब 2024 to 2025 वाले सेशन जो था हमारा, उस सेशन तक ये था कि एक ही बोर्ड होता था। बच्चा उस बोर्ड के लिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ता था कि हाँ ये बोर्ड है, लास्ट चांस, फर्स्ट एंड लास्ट चांस टू प्रूव आवर सेल्फ। तो यही बोर्ड हम मान के चलेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक बोर्ड है जो कि फरवरी में है। इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट मार्क किया है क्योंकि ये सिर्फ एक ही मान के चलेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि मई में है, बी है तो मई में पढ़ लेंगे। नहीं भाई, तुम लोग को करना है फरवरी में ही ख़त्म, क्योंकि मई में तो तुम लोग की 11th चालू हो जाएगी। तो तुम 11th के कोर्स के साथ साथ नहीं कर सकते हो 10th का बोर्ड का, क्योंकि सब वॉश आउट होने लग जाता है 2 महीने में। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। सो हम लोग एक ही बोर्ड मान के चलेंगे। इस बोर्ड को इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेना है, सिर्फ इस बोर्ड को लेना है और ये सोच के करना है कि हमको फरवरी तक मिनिमम 7 to 8 सैम्पल पेपर्स ख़त्म कर देना है और अच्छे से कोर्स को रिवाइज कर देना है 2 से 3 बार। पूरी NCERT को धड़ धड़ ख़त्म, जो भी रिएक्शंस, तुम्हारा मैकेनिज्म या फिनोमिना, वो फॉर्मूलाज, जो भी एवरीथिंग तुम लोगों को फरवरी बोर्ड 1 से पहले ख़त्म कर देना है। दैट्स इट, क्योंकि तुम्हारे पास अदर सब्जेक्ट्स भी है। एंड तो फरवरी बोर्ड 1 हम सबसे इम्पोर्टेंट मानेंगे, इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं क्योंकि दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो दिस इज़ द फेज, दिस इज़ द ओरिएंटेशन क्लास। मैंने आपको पूरा बता दिया हम कैसे कैसे किस मंथ में क्या क्या करेंगे, कौन से मंथ में तुम लोग के एग्ज़ाम्स होंगे और उससे पहले हम क्या क्या ख़त्म कर देंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, support us, we'll support you guys, cooperate with us, we all will cooperate with you. So wish you all the very best for your new journey. So all the best and good luck.